हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था न्यूमेरिकल लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से, तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 से। तो आपका क्वेश्चन क्या है? मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल हैविंग मास m इज p। आपके पास कोई एक पार्टिकल है जिसका मास कितना m है और साथ में उसका जो मोमेंटम है वह p दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या जानना है, मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं p से, ठीक है। मोमेंटम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं p से, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और p का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी होता है। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। p फॉर मोमेंटम, m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ मास एंड पोटेंशियल, सॉरी, मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले लिखें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि होता है कितना? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं हाफ इंटू, यहाँ पर अगर हम किस तरीके से एम और वी का पावर सेम कर दें तो यहाँ पर एम वी का होल पावर एन फॉर्म में आ जाएगा क्या? तो इस केस में बोल देंगे क्या? पी के पावर एन। तो यहाँ पर m का पावर 1 और यहाँ पे 2, तो m के पावर को 2 बनाना इजी है। तो ये कैसे संभव है? जब हम यहाँ पर m में कितना से गुना कर दें, तो m में हम यहाँ पर और एक m से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे? सिंपली गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फायदा होगा? m इंटू एम, एम स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू एम, 2m आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं m इंटू एम, एम स्क्वायर हो गया है, तो एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखें? काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगा 1/2m इंटू, यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या इसको लिख सकते हैं? m इंटू वी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? m इंटू वी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब m इंटू वी को हम लोग क्या लोग बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है। ये बात क्लियर है क्या सबको? तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जहां पर आपके पास है m इंटू वी का होल स्क्वायर, तो m इंटू वी का स्थान पे p बैठेगा, ठीक है। m इंटू वी का स्थान पे p बैठेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2m इंटू, यहाँ पर आ जाएगा p का स्क्वायर, ठीक है। p फॉर लीनियर मोमेंटम, ठीक है, p फॉर लीनियर मोमेंटम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा जाएगा? आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पी स्क्वायर बाई 2m, यही आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे का तो वैल्यू आपसे पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी कितना आता है। अब यहाँ पे आपको एक एडिशनल चीज हम बताते हैं जो कि याद रखने योग्य है। यहाँ से अब आपके पास एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा में क्या बता रहे हैं? तो एक्स्ट्रा बस आपको इतना याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा k बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, k बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2m इंटू k आ जाएगा बराबर कितना? पी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से जैसे हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आकर के रूट चढ़ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2m k बराबर क्या आ जाएगा? p। यानी ये आपका जो फॉर्मूला क्या होगा? p का इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। p यानी मोमेंटम का फॉर्मूला आपका जो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या? काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पी स्क्वायर बाई 2m। आपका आंसर यहीं तक आ चुका था, लेकिन ये आपका मैंने एक्स्ट्रा फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में इससे हमें सहूलियत मिलेगी, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। तो क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोला है? एक बॉडी का काइनेटिक एनर्जी है वह जो आपका इंक्रीज होता है कितना % से?
तो यह आपका 300% से बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपसे सवाल ने क्या बोला कि बताइए आप इसका मोमेंटम कितना परसेंट से बढ़ जाएगा। यदि किसी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में मुझे 300% से क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इसके मोमेंटम में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल वाला, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ओरिजिनल वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी कौन सा, ओरिजिनल, और यहाँ पे लिखते हैं कौन सा, न्यू, ठीक है। एक तरफ ओरिजिनल दूसरी तरफ न्यू, ठीक है। ओरिजिनल का तुम के मान लें और न्यू को क्या मान लें, न्यू को मान लें के डैश, या फिर सिंपली इसको भी के टर्म में लाना है। बोलिए आप बताइए, ये था आपके पास ओरिजिनल वैल्यू के, ओरिजिनल मैंने काइनेटिक एनर्जी कितना मान लिया, के मान लिया है, और इसमें कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो इसमें वृद्धि हो रहा है 300% का, मतलब 300% से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, कोई भी जो वैल्यू होता है वह ओरिजिनली अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, वो वैल्यू अपने आप में हमेशा 100% होता है। कोई वैल्यू अपने आप में हमेशा क्या होता है, 100% होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी अगर 100% का वैल्यू है, तो आप इसमें 300% बढ़ा रहे हैं, तो 100% प्लस 300%, यानी ये वैल्यू आपका 400% का यहाँ पे आएगा। आप खुद आप सोचिए, यदि आपका जो 100% का वैल्यू कितना है, के है, ठीक है, तो अब आपको जो निकालना है कितना परसेंट का, 100% प्लस 300%, यानी 400% का। तो यहाँ पर 400% का आपसे वैल्यू पूछा है, तो ये कितना आएगा, 100 में कितना गुना करेंगे ताकि 400 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 4 का गुना कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई। जब आप 4 का मल्टीप्लाई इधर करें तो क्या 4 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा क्या, जैसे आप 4 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स के, ठीक है। यदि आपका जो ओरिजिनल वैल्यू था के, तो 300% बढ़ने का और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4K आ जाएगा, या न्यू वाला काइनेटिक एनर्जी, ये आपका था ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पर आपको लिखना है P का वैल्यू, यानी मोमेंटम का फॉर्मूला किसके टर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। ये P हमारा ओरिजिनल मोमेंटम है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √2mk, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, ओरिजिनल ओरिजिनल मोमेंटम आ गया है। अब इसके बाद आप क्या निकालिए, न्यू मोमेंटम, तो न्यू मोमेंटम का वैल्यू आ जाएगा P डैश, ठीक है। और P डैश का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा √2 इंटू एम इंटू, और यहाँ था आपका ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये जब आपका न्यू वाला मोमेंटम आ गया, तो यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, न्यू वाला आ जाएगा, और न्यू वाला काइनेटिक एनर्जी क्या था, 4 टाइम्स के था, तो यहाँ क्या बैठा दो, 4 टाइम्स के, हाँ या ना, बिल्कुल बैठा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, क्या यहाँ से 4 को बाहर ला सकते हैं क्या, ये सब गुना में, तो 4 को जैसे हम रूट के बाहर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 को क्या यहाँ से हटा करके 2 बाहर लिख दें, क्या 2 आ जाएगा, तब अंदर हमारा बचा क्या, ये 2, ये m और ये k, ठीक है। 2mk ये हमारा बच चुका है, और 4 का रूट बाहर होकर 2 आ गया, ठीक है। अब अगर आप लोग थोड़ा सा और ध्यान से देखें, तो यहाँ पर आप लोग को दिखेगा कि √2mk का वैल्यू क्या था, इक्वेशन 1 में P था, जिसे मैंने ओरिजिनल मोमेंटम माना था। तो यहाँ पर क्या हम बैठा दें, 2 के गुना में कितना, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इसका वैल्यू P, इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होगा। यहाँ पे क्या करना हम लोगों को, P डैश का वैल्यू आ चुका है 2P, ठीक है। तो यहाँ पर 2P जैसे था, तो क्या P से दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं क्या, यहाँ पर जैसे आपके पास था P डैश बराबर 2P था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड में मैंने P से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इससे क्या फायदा हो गया, आपका P से P कैंसिल हो गया, तब आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा P डैश बाई P इज इक्वल टू कितना,
तो आपके पास बचेगा 2/1। ठीक है, क्या ये चीज समझ पा रहे हैं आप लोग? शायद हाँ। अब आगे देखिए, P'/2P बराबर कितना, 2/1। अब यहाँ पे और एक बात आप याद रखिए, ये जो पेज आपका क्या है, ओरिजिनल मोमेंटम हो गया, ये वाला आपका है न्यू मोमेंटम। ठीक है, तो ओरिजिनल मोमेंटम आपका कितना आया है, ये आपका ओरिजिनल मोमेंटम का वैल्यू कितना, 1। ये आपका ओरिजिनल मोमेंटम का वैल्यू 1, और ये आपका आ गया न्यू वाला, न्यू मोमेंटम का वैल्यू है 2। ठीक है, तो ये ओरिजिनल से न्यू वाला कुछ ज्यादा है, तो ओरिजिनल से न्यू वाला कितना ज्यादा है, तो पहले था 1 यूनिट, अब हो गया 2, तो इंक्रीमेंट कितना का हुआ, यानी कि 1 का हुआ। क्या, बिल्कुल 1 का इंक्रीमेंट हुआ। और आपसे पूछा है मोमेंटम में कितना का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम बराबर कितना, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना, जो इंक्रीज हुआ उसका वैल्यू हमेशा ऊपर, तो इंक्रीज कितना हुआ, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ, और हमेशा नीचे कौन सा वैल्यू लिखा था, ओरिजिनल, तो ओरिजिनल मोमेंटम कितना था, 1 यूनिट था, तो नीचे 1 यूनिट, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 100% आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। एक बार फिर से सुनिए, नीचे में ये जो ऊपर जो हमेशा लिखा था वो इंक्रीज वाला। ठीक है, कितना का इंक्रीज हुआ, जो, और नीचे में हमेशा क्या लिखा था, ओरिजिनल वैल्यू, तो यहाँ पे मोमेंटम की बात चल रही है, तो ओरिजिनल मोमेंटम आपका था 1 यूनिट, इंक्रीज कितना का हुआ, 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट आपका ऊपर चला जाएगा, तो इसको कैलकुलेशन के बाद हम लोग प्राप्त कर लेंगे कितना, 100% कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, 82 में आपका क्या कहा है, इस सवाल में बोला है कि इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, यदि आपके पास मोमेंटम का वैल्यू वैल्यू 50% से क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि आपका मोमेंटम मतलब किसी बॉडी का मोमेंटम यदि 50% से बढ़ जाता है, तो उसके काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट की वृद्धि आएगी। ठीक है, ये आपसे सवाल में पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या मानिएगा, एक आप जो है ये आप न्यू मोमेंटम मान लीजिए, और आपका ओरिजिनल मोमेंटम पी। ठीक है, तो आप जी क्या कीजिए, न्यू मोमेंटम और ओरिजिनल मोमेंटम का रेशियो ले लीजिए। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया था कि हमेशा आप क्या कीजिएगा, हमेशा आप एक बात का याद रखिए, जो ओरिजिनल मोमेंटम होता है वह अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो वह अपने आप में हमेशा होता है 100%। कितना परसेंट होता है, 100% होता है। ठीक है, ये आपका गया ओरिजिनल वैल्यू, ये पी जो आपका कौन ला, ये आपका ओरिजिनल मोमेंटम है। ठीक है, ओरिजिनल, ओरिजिनल। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कौन लाएगा, ओरिजिनल मोमेंटम का आएगा 100%। कोई चीज अपने आप में हमेशा 100% होता है। अब इसमें आपका ये कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो इसमें आपका इंक्रीमेंट हुआ है 50% का, जैसा कि आपको सवाल में बोल दिया है। ठीक है, ये आपका सवाल में गिवन है कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, कितना परसेंट का, तो 50% का। पहले था 100% ओरिजिनल, और अब 50% बढ़ गया, तो कितना हो गया, 100 से हो जाएगा 150% आपका हो जाएगा। तब यहाँ सब आप एक बात बताइए, ये आपका था ओरिजिनल पी का वैल्यू 100%, तब न्यू पी का जो नया वाला मोमेंटम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150% आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, P'/P आ जाएगा। अब बराबर कितना, ये आपका 150/100, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 से 2 बार नीचे आ जाएगा, और 50 से 3 बार ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ पाए आप लोग, बिल्कुल समझ आया होगा। अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा P' बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 3/2P, 3/2P, ये एक आपका रिलेशन आ गया। ठीक है, P' का वैल्यू आ गया है P के टर्म में 3/2P। ठीक है,
अब इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद आपको एक फार्मूला मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी का, वह क्या था, चूंकि हम लोग जानते हैं क्या काइनेटिक एनर्जी जो ओरिजिनल था के, उसका वैल्यू हमेशा आता है p²/2m होता है। ये चीज हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये चीज हम लोग को पता है, ठीक है ना। जब ये ओरिजिनल वैल्यू था p, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, ओरिजिनल वाला है, यानी ओरिजिनल मोमेंटम के केस में आपका काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, ओरिजिनल वाला है, ठीक है। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, यहाँ से हमको निकालना न्यू वाला, तो न्यू वाला निकालने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे बैठा देंगे, तो हम लोग क्या बैठाएंगे के डैश, न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, के डैश आ जाएगा। और यहाँ पे नया वाला मोमेंटम का वैल्यू क्या बैठा देंगे, पी डैश, क्या बैठा देंगे, पी डैश का होल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। और अच्छे से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा के डैश बराबर कितना, पी डैश का वैल्यू यहाँ से क्या बैठा सकते हैं, 3/2 पे बिल्कुल बैठा सकते हैं, तो यहाँ पर बैठा दे क्या 3/2 पी का होल स्क्वायर और बटा में कितना 2m, तब आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा के डैश बराबर क्या, यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर को बाहर कर सकते हैं क्या, तो आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे गुना लिख दे क्या p² और बटा में 2m, ठीक है। अब बताइए p²/2m को हम क्या बोल सकते हैं, क्या इस चीज को हम लोग के बोल सकते हैं क्या, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आपके पास आ जाएगा के डैश का वैल्यू कितना, के डैश का वैल्यू आ जाएगा 9/4 और इनटू इसके स्थान पे आपका क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। तो इसके स्थान पे बैठा दें क्या के, और अच्छे से इसको कैलकुलेट किया तो आ जाएगा के डैश बाई के से क्या किया, दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हमारा इधर आ जाएगा, या फिर तिरछा गुना कर लीजिए वो भी हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के नीचे आ जाएगा, तो इधर आपके पास आ जाएगा के डैश बाई के का वैल्यू कितना, तो आपके पास आ जाएगा 9/4, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं के डैश बाई के का वैल्यू कितना आ गया है, तो आपके पास आ गया 9/4 आ गया, ठीक है। अब बताइए 4 से जो 9 आपका कितना ज्यादा है, 4 से आपका 9 कितना ज्यादा है, यहाँ पे आपका था 9/4 और यहाँ पे आपका जो 4 से जो 9 है वह 5 ज्यादा है, ठीक है। कितना ज्यादा है, तो ये आपका 5 ज्यादा है, ठीक है। ये आपका कितना ज्यादा, 5 ज्यादा है। यहाँ पे देखिए ये आपका नीचे में के यानी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी और के डैश आपका न्यू वाला काइनेटिक एनर्जी, तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू था 4 यूनिट और न्यू वाली काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 9, तो ओरिजिनल से न्यू वाला कितना ज्यादा है, तो 5 यूनिट ज्यादा है। और हमसे पूछा है क्या काइनेटिक एनर्जी में कितना का चेंज आया, यानी कितना % का इंक्रीमेंट हुआ जो पूछ रहा है, ठीक है। क्या क्या लिख दें, अब हम लोग लिखें क्या परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, ऊपर में हमेशा क्या लिखा था, ऊपर में हमेशा लिखा था इंक्रीज वैल्यू, जितना से इंक्रीज है वो हमेशा ऊपर, और नीचे में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, तो इंक्रीमेंट कितना का 5 यूनिट का, तो ऊपर में हमेशा इंक्रीज वैल्यू को लिखिए और नीचे में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या था आपका, के का वैल्यू 4 था, यानी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू था 4, तो बटा 4 लिख दीजिए और गुना में क्या कीजिए, गुना हमेशा 100 से किया जाता है क्योंकि आपका वैल्यू % मिलाना, ठीक है। अब जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 से कितना बार में, तो 25 बार में, ठीक है। अब इसका क्रॉस कीजिएगा तो 25 × 125, यानी आपका करेक्ट आंसर आ चुका 125% की इंक्रीमेंट होगी। यानी सवाल में आपसे बोला था कि यदि मोमेंटम हमारा जो 50% से बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना % का वृद्धि हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी आपका 125% से बढ़ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। थैंक यू।